क्या 35 के बाद माँ बनना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है या ये सिर्फ एक मिथ है? आइए जानते हैं कि एक्चुअली 30 के बाद होता क्या है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आपका स्वागत है मेरे चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। आज का टॉपिक है फर्टिलिटी आफ्टर 35। आइए आज हम बात करेंगे इस बारे में कि 30-35 के बाद एक्चुअली बॉडी में साइंटिफिकली क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एज एंड फर्टिलिटी, यानी कि एज के साथ साथ फर्टिलिटी में क्या फर्क आता है। सो आपको ये जानना जरूरी है कि 20 से 30 के बीच में मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है। 30 के बाद एग की क्वालिटी और एग का नंबर दोनों कम होने शुरू हो जाते हैं। 35 के बाद ये जो कमी है ये बहुत जल्दी जल्दी होती है, यानी कि डिक्लाइन बहुत जल्दी आता है। और 40 के बाद सिर्फ 5 से 10% लेडीज ही प्रेग्नेंट हो पाती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि 30 के बाद फर्टिलिटी एक्चुअली डिक्लाइन करती है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि हर लेडी को गुजरना पड़ता है, बट सबकी बॉडी अलग है, सबकी फर्टिलिटी अलग होती है। फिर आते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, एग रिजर्व एंड क्वालिटी। एग क्वालिटी, एग रिजर्व यानी कि आपके अंदर कितने एग्स बचे हुए हैं। आपने एक बहुत कॉमन हार्मोन का नाम सुना होगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एएमएच। आपने देखा होगा पीसीओडी के पेशेंट्स में एएमएच हाई होता है क्योंकि उनके अंदर एग्स ज्यादा होते हैं। इसीलिए उसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवरी है, यानी कि फॉलिकल्स बहुत ज्यादा है। एज के साथ साथ ये जो एग रिजर्व है, जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ एग्स है, वो कम होने लगते हैं। एक लेडी, एक लड़की जब पैदा होती है तो जब वो पेट में होती है माँ के, उसके अंदर एग्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब वो पैदा होती है तब से लेकर जब तक वो 11-12 साल की प्यूबर्टी में एंटर नहीं करती, तब तक ये सारे अंडे सो जाते हैं। ये वापस से जगते हैं जब उसको पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तब उसके वापस से एग्स बनने शुरू होते हैं। तो वो फिक्स नंबर ऑफ एग्स लेके पैदा होती है और ये फिक्स नंबर ऑफ एग्स 12 साल की उम्र से 40-45 तक की उम्र तक निकलते रहते हैं और धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं और एग्स नहीं बनते। इसको बोलते हैं एग रिजर्व, यानी कि कितना आपके अंदर एग्स बचा हुआ है। एज बढ़ती है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी आती है, यानी कि आपका एग रिजर्व भी कम होता है, एग क्वालिटी भी कम होती है, जिसकी वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि कई बार मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाता है या बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज कराता है, जैसे डाउन सिंड्रोम। तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं अगर आप 35 के बाद प्लानिंग कर रही हैं। पहली बात तो टेंशन मत करिए, मैंने बताया बॉडी सबकी अलग होती है। कई लोगों को किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से कंसीव कर जाते हैं। आपको पता है नेचुरली आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रही है, तो आपको इस समय ओवुलेशन डिटेक्शन किट्स यूज करनी चाहिए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आप ये किट्स खरीद सकते हैं मार्केट से। ओवुलेशन डिटेक्टर एप्स आते हैं, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं तो ओवुलेशन इंडक्शन, आईयूआई जो कि माइल्ड केसेस में करते हैं, या फिर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आईवीएफ में भी आप जा सकते हैं। 35 के बाद बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप 6 मंथ्स to 1 ईयर के अंदर नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको असिस्टेंस लेनी चाहिए। बहुत से लोगों को एग फ्रीजिंग एडवाइस करी जाती है, स्पेशली उन लेडीज को जो अभी भी प्रेग्नेंट होने में हिचकिचा रही हैं। उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, बट दे वांट टू प्रिजर्व देयर एग्स, जिससे आगे जाके फर्टिलिटी इश्यूज ना आए। तो आप अपना एग फ्रीज करा सकती हैं आईवीएफ सेंटर में जाके। अब आते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं अपार्ट फ्रॉम द रूटीन टेस्ट जो हर लेडी करवाती है। 35 के बाद ऐसे कौन से मेजर टेस्ट है जो आपको करानी चाहिए। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, एग रिजर्व चेक करने के लिए एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अगर ये 1 के ऊपर है और 1 से 5 के बीच में, मतलब कि आपकी ऑप्टिमम अभी फर्टिलिटी है और अंदर एग रिजर्व अच्छा है। उसके बाद क्योंकि आपकी एज बढ़ रही है तो थायराइड एंड प्रोलैक्टिन और डायबिटीज, ये सारी चीजें चेक करानी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो आप किसी बीमारी से ग्रसित हो। आपके ट्यूब्स तो नहीं ब्लॉक्ड है, ये चेक करा सकते हैं। आपके हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस, क्योंकि आपकी एज बढ़ रही है तो हस्बैंड की भी एज बढ़ रही है, उनकी सीमेन क्वालिटी क्या है, स्पर्म क्वालिटी क्या है, ये देखना जरूरी होता है। साथ में एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज अ मस्ट इन गायनेकोलॉजी। यूट्रस की शेप, यूट्रस का कॉन्टूर और अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं, ये चेक करना जरूरी होता है। तो अब आपके लिए टिप्स क्या हैं अगर आप 30 के ऊपर हैं और आपने अभी तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करी है और आप अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं, तो आपने ये सारी चेकअप्स तो करा लिए, बट नॉर्मली अपना जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रखें, हेल्दी खाइए। अपना बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको 18 से 23 के बीच में रखिए। ज्यादा वेट बढ़ना या वेट कम होना दोनों ही सही नहीं होते बॉडी के लिए। आपके जॉब रिलेटेड अगर स्ट्रेस ज्यादा है, आपकी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस ज्यादा है, तो उसको योगा और मेडिटेशन से कम करिए। टाइमली गायनिक चेकअप्स एंड फुल बॉडी चेकअप्स बहुत जरूरी होते हैं। मैं अक्सर इस तरह की लेडीज, इस तरह के कपल से अपने क्लिनिक में डील करती हूँ जो कि कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं कि मैं अब कंसीव कर पाऊंगी कि नहीं। अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ, बट मेरी एज बढ़ रही है, या फिर मेरी शादी लेट हुई है, हमने अभी तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करी, अब क्या करें, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट हो जाएगा। तो उन लेडीज के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप बिल्कुल ना डरें। अगर आपको किसी वजह से प्रेगनेंसी लेट प्लान करनी पड़ रही है या आपकी शादी लेट हुई है, तो अब आप और डिले ना करें। प्रेग्नेंट होना पॉसिबल है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि थ्योरेटिकली आपके एग बुढ़े हो रहे हैं।
एग की मेच्योरिटी ज़्यादा हो गई है, एग की क्वालिटी खराब हो सकती है, बट अगर आप प्रॉपर चेकअप कराते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होगी? नॉर्मल डिलीवरी भी 20 से 35 की एज में, क्योंकि यंग बॉडी होती है तो इलास्टिक टिश्यू अच्छा होता है, धीरे-धीरे वो टिश्यू कम हो जाता है, कोलेजन टिश्यू कम हो जाता है, तो कई बार चांसेस ऑफ सिज़ेरियन बढ़ जाते हैं क्योंकि विजाइना में इतनी इलास्टिसिटी नहीं रहती। बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो यू शुड नॉट वरी। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या एनआईपीटी टेस्ट और एमनियोसेंटेसिस ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्क्रीनिंग टेस्ट आ गए हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि हाँ, बच्चे में कोई एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है या नहीं। अगर आपको डेफिनिटिव आंसर चाहिए, एमनियोसेंटेसिस कराएँ, अदरवाइज़ सीधे एमनियोसेंटेसिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने 35 के बाद या 40 के बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो इम्पॉसिबल नहीं है, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ एंड प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के साथ आपको ये करना पड़ेगा। तो अगर आपके आस-पास कोई 35 एंड अबव है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी खुद जवाब दूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करना है, वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है, दिखानी है, या मेरे से कोई दवाई या प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना है, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। वहाँ पर सेक्रेटरी का मैसेज आते ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको कंसल्टेशन मिलेगा। 2 दिन के अंदर आपको कंसल्टेशन मिल जाएगा। एक और तरीका है, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पेमेंट करके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, बट उस स्क्रीनशॉट को आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।